हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और अभी मम्मी नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा लेट उठ रही हूँ क्योंकि रात में मुझे लेट नींद आती है क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं है घर पे, तो इसीलिए। और मैं और दीदी घर पर रहते हैं इस वजह से। सो मैं यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक और सैंडलवुड का दोनों का अप्लाई कर लिया है। मैं 2-4 दिन से इसे अप्लाई कर रही हूँ और कंटिन्यूसली भी रखने वाली हूँ बिकॉज़ ऑफ मेरे जो एक्ने हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गए हैं इस वक्त। और अभी मैं नहा के आ गई हूँ और यहाँ पे मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ, बेसिक स्टेप्स जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। और आज के व्लॉग में बस थोड़ा चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो मैं अच्छे से अपने फेस पे सीरम अप्लाई कर लिया है, मैंने टोनर अप्लाई कर लिया है लाइक CTM। और आप CTM करना आपको अपने रेगुलर रूटीन में फ़ॉलो ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके फेस में जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो कम होंगी, रिलेटेड टू एक्ने एंड स्कार्स, ब्लेमिशेस, स्किन रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स है ना, थोड़ी सी कम हो जाती हैं। तो हमको अपने फेस पे थोड़ा ध्यान तो देना ही चाहिए। और बोल भी मैं रही हूँ जो अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी अपने फेस पे, बट हाँ अब बोल रही हूँ तो अब मैं पूरा ध्यान दे रही हूँ अपने फेस पे। और यहाँ मेरा स्किन केयर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जाऊँगी पूजा के लिए बिकॉज़ ऑफ आज है नवरात्रि का चौथा दिन। ये व्लॉग आई नो आप तक लेट पहुंचेगा, ये हमेशा ही लेट होता है, यूजुअली हमेशा ही ऐसा होता है क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, मुझे टाइम मिल पाता है तभी मैं कर पाती हूँ। सो मेरे पास हमेशा ये कलरफुल वाली बिंदियाँ रहती हैं और मैं कोई भी कलर का उठा के बिंदी लगा लेती हूँ। और मेरे जो मॉर्निंग रूटीन में सुबह का बेसिक जो चीज़ें होती हैं, सिंदूर, बिंदी और लिप बाम और मेरा CTM बेसिक, ये चीज़ें मैं हमेशा करती हूँ। उसके बाद ही मैं पूजा करने जाती हूँ। और अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए क्योंकि पूजा के लिए भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है अभी। और मम्मी के डर से मैं वाकई जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स समझते होंगे ससुराल में थोड़ा सा सास का खौफ रहता है और मुझे भी है। सो अभी मम्मी नहीं है तो मैं अभी महारानियों की तरह उठ रही हूँ लेट और सब कुछ करने के बाद। यहाँ पे मैं ना नहा के आ चुकी हूँ, ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। सारा स्किन केयर किया है मैंने, कुछ भी नहीं करा है, बस स्किन केयर करने के बाद अभी ना देखो मेरे फेस के जो एक्ने हैं ना वो इतने ज़्यादा हो रखे हैं। बट मैं अब खाने पीने पे भी ध्यान देने वाली हूँ और वैसे मैं फेस पैक वगैरह भी यूज़ कर रही हूँ। अभी करेंटली मैं सैंडलवुड और मुल्तानी मिट्टी वाला फेस पैक यूज़ कर रही हूँ और अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आप मेरे चेहरे पे फ़र्क देख सकते हैं। एक तरह से ये एक्ने जर्नी भी हो सकती है रिड्यूस करने की। अभी तो मैं देखिए मैंने ये डाल ली है कुर्ती और ये कुछ इस तरीके की। मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए और पापा मंदिर से निकल चुके हैं। और ना ये सारा कुछ मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने शूट करा तो मैंने देखा, सब कुछ बोल दिया मैंने आप लोगों से, लेकिन है ना वो वीडियो ही चालू करना भूल गई थी। मैं दोबारा आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें बोली थी। वो ये है कि पापा पूजा करने के लिए मंदिर में जाते तो उनको 1-1.5-2 घंटा लग जाता है। तो अब मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी। एक सेकेंड में फ्रेंड, तो पापा को पूजा करने में टाइम लगता है 1-1.5 घंटा। अगर वो फ्री होंगे तो मैं जल्दी से जाऊँगी और पूजा करके, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और मैं नाश्ता बनाऊँगी अपना। और नवरात्रि का मैंने व्रत नहीं रखा है क्योंकि मैं व्रत नहीं रख पाती इतना ज़्यादा, 9 दिन तो बिल्कुल नहीं रख पाऊँगी और इसीलिए 9 दिन का उपवास मैंने नहीं रखा है। मैंने अपनी लाइफ में उपवास रखे हैं। गुरुवार रहा था मैंने, 11 गुरुवार रहे थे, उसका मैंने उद्यापन करने के बाद उसके बाद मैंने कोई भी उपवास नहीं रखा है। बट नवरात्रि का मैं पहला दिन भी नहीं रख पाई। सोचा था कि पहला और लास्ट डे मैं रखूँगी, फर्स्ट एंड 9th डे, बट नहीं रख पाई। गर्ल्स इश्यूज़ की वजह से पहला तो मेरा चला गया, बट मैं अब लास्ट डे ज़रूर रखूँगी। तो आज मैं पूरे दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करूँगी ताकि आप भी बोर ना हो, इसीलिए थोड़ी क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। स्टे विद मी, आप देखते हैं क्या होता है। मैं जाती हूँ पूजा करने, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी ही देर में। ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा मंदिर और सारा कुछ अरेंज मम्मी पहले ही कर गई थी। मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए आई हूँ और जल्दी मैं पूजा कर लेती हूँ। मुझे पूजा करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता
और बस अगरबत्ती दिया जला के सब कुछ जला के, और ये 9 देवियों की जोत जल रही है, मतलब 9 दिन की। सो ये 9 दिन की जोत जलते में थोड़ा सा सबको ही ध्यान देना पड़ता है, हम लोग थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चेक कर लेते हैं। सब मैं पूजा करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, अब मैं आ चुकी हूँ टेरेस पे, और हमारा जो टेरेस है ना वो किचन से अटैच है, क्योंकि हमारा जो अपार्टमेंट है ना वो सबसे टॉप फ्लोर पर है और छत पर ही है, एक्चुअली छत पर ही है। सो यहाँ पे हम लोग कपड़े डालने के लिए आए हैं और यहीं पे हम लोग कपड़े सारे सुखाते हैं अपने। और मेरे भी बहुत सारे कपड़े हो गए थे, और मैं रेगुलर कपड़े वॉश करती रहती हूँ। हफ्ते में मैं मेरे हब्बी के कपड़े वॉश करती हूँ और अपने मैं रेगुलर करती रहती हूँ, मैं इकट्ठा नहीं करती कुछ भी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में जितना भी सारा कुछ सामान था वो मैं अरेंज कर देती हूँ सुबह के टाइम। वैसे मैं रात में ही सब कुछ धो धा के बर्तन वर्तन सब कुछ वॉश करके रखती हूँ, ताकि मुझे सुबह ज़्यादा काम का जो बर्डन है वो ना हो। इस वजह से सारे बर्तन हैं धुल के रख चुकी थी मैं, अब इनको मैं अपनी जगह अरेंज कर दूँगी। उसके बाद मैं अपने लिए कुछ नाश्ते का बनाऊँगी। सो यहाँ पे मैं काट रही हूँ मिर्ची, लहसुन और प्याज, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ दलिया। और दीदी से भी मैंने पूछा था, उन्होंने बोला मैंने चाय पी ली है तो मैं नहीं खाऊंगी, तो फिर मैंने अपने लिए दलिया बना लिया। अदरवाइज़ अब मैं कुछ भी दीदी के साथ खाती हूँ तो कुछ चाटने वाला चीज़ें खा लेती हूँ, पता नहीं ऐसी क्रेविंग होती है मुझे सबके साथ। बट अकेले में मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा हेल्दी खा लूँ। सो मैंने दलिया रख दिया है, यहाँ पर मैंने मिर्ची काट ली है और दलिया भूंजूँगी। उसके बाद मैं दलिया जो है वो बनाऊँगी अपना। गैस ऑन कर दी है, गैस पर मैंने पैन रख दिया है, और उसके बाद मैं दलिया को बिना भूंजे ही मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया था। उसके बाद मैंने तेल जो है वो साइड में निकाला, और फिर मैंने उसमें वापस से घी निकाला। ये तेल रखा है, तेल मैंने निकाला वापस पैन में, फिर दोबारा से घी डाला। उसके बाद मैं अपने दलिए को भूंजूँगी। ये है दलिया, और मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया है, थोड़ा सा लिया है, और इसको मैं पैन में डालूँगी और थोड़ा सा रेडिश होने तक ही भुनना है, इसको जलाना नहीं है। थोड़ी सी इसमें से एक अलग सी खुशबू आने लगती है रेडिश होने के बाद, तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। दलिया ये है मेरा। मैंने इसको निकाल लिया है बाहर। उसके बाद मैंने तेल डाला है, तेल में हींग डाली है, कुछ हल्का सा जीरा डाला है। जीरा तड़कने के बाद जब जीरे का जो फ्लेवर है वो तेल में अच्छे से आ जाए, उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्ची और लहसुन और प्याज। लहसुन तलने के बाद अच्छे से रेडिश हो जाए, उसके बाद आप डाल दीजिए मिर्ची और प्याज। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रेसिपी शेयर ही क्यों कर रही है, तो मैं ऐसे ही मेरा मन है तो मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोग को अच्छी लगे तो ट्राई कर लेना, और मैं आपको रेसिपी ऐसी शेयर कर रही हूँ, कोई ऐसा मोटिव नहीं है। यहाँ पर प्याज मिर्ची अच्छे से तल रही है, और साइड में मैंने अपने आलू जो है वो वॉश कर लिए थे, छील लिए थे और काट लिए थे। प्याज मिर्ची होने के बाद मैं यहाँ पे आलू डाल दूँगी। आलू को अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं इसमें डालूँगी मटर, और मैं यहाँ पे वो वाली मटर होती है ना, सफल मटर, हरी वाली, क्योंकि अभी इस सीज़न में मटर नहीं आती, मैं वही वाली मटर हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं, 2-4 बार यूज़ हो जाती है। बची हुई थी फ्रिज में तो मैंने डाल ली, इससे मेरा जो दलिए का टेस्ट था वो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। कलरफुल चीज़ें एडिट करने से बेसिकली हमारा जो फूड है वो अच्छा लगने लगता है, शक्ल से खाने का मन भी होता है। और मैं तो उन लोगों में से ही हूँ, जब तक मुझे खाने की शक्ल अच्छी नहीं लगती है मैं नहीं खाती। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने में अच्छी नहीं लगती बट खाने में अच्छी लगती हैं, तो मैं वो भी नहीं खाती। मुझे जब तक अच्छी ना लगे मैं नहीं खाती, मेरा मन ही नहीं होता। अब उसके बाद सब कुछ अच्छे से फ्राई हो गया, देन मैंने उसमें डाल दिए सारे मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, जो भी है सब कुछ डाला अपने हिसाब से। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है मैगी मसाला, क्योंकि मैगी मसाला बहुत अच्छा रहता है, वो शायद मेरी क्लिप शूट नहीं कर पाई होंगी। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है टमाटर फ्राई हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा दलिया। पहले हम इसको ढक देंगे जिससे टमाटर जो है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और पक जाएं। अब हम इसमें डाल देंगे दलिया, और दलिया फ्राई हो जाएगा, थोड़ा सा इसको भूंजना है। देन दलिए के अकॉर्डिंग पानी डालना है डबल, क्योंकि दलिया जो है घर का पिसा हुआ है, घर का जो पिसा हुआ दलिया होता है ना वो है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बनने में, तो इसीलिए इसमें हम डबल पानी डालेंगे। और वैसे भी दलिया जो है वो ज़्यादा पानी लेता है, दलिया यहाँ पे मैंने देखा तो बन चुका था।
सो यहाँ पे मैं दलिया इंजॉय करूँगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी ही देर में। Let's go. उसके बाद सो ये है मेरी नौटंकी और यूजुअली मैं ऐसा ही करती हूँ पेट भरने के बाद। तेरे पापा के लिए बन रहा है ना, दीदी बना रही हैं। कहाँ की? कितने सुंदर से लग रहे हैं ना आलू, गोरे हैं ना। गोरी चीज तो सुंदर ही लगता है, लेकिन कावे में पेट खराब करेगी। यहाँ क्या कर रही है दीदी? अच्छा दाल रखी है, गरम कर लो। सो दोपहर के टाइम मेरे पार्सल थे 3-4, वो भी आ गए थे। एक्चुअली मैंने कुछ सामान मंगाया था, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी शॉर्ट में, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, सो ज़रूर देखना आप लोग। मैं आ गई छत पे, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी आ गई है, मतलब अभी हल्की हल्की सर्दी सी लग रही है, थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही है। पता नहीं कि सर्दी कैसे लग रही है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। सामने जो ग्राउंड है ना, इसी में मेरा रिसेप्शन हुआ था, बट अभी कुछ है इसके अंदर आज भी शादी या कुछ। चलो मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। सो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, अप्रॉक्स 7 o'clock होने ही वाला होगा। सो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है। एक्चुअली दाल दीदी बना रही थी, मैं रोटी बना रही थी, और हम लोग हमेशा ऐसा कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा काम बांट लेते हैं। मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। दाल हमने बहुत ज़्यादा बेसिक रखी है, और ये है मूंग की दाल, क्योंकि मुझे दीदी को खानी थी, तो हम लोग बहुत ही हल्का फुल्का खाना पसंद करते हैं रात के टाइम। सो यहाँ पे मैं रोटी सेक रही हूँ, और दाल में हम सिर्फ उबाल कर लिया है, और हम इसमें सिर्फ तड़का लगाएंगे, दैट्स इट। Pass me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. सो ये रही हमारी दाल, और पक चुकी है। मैं इसे बीच बीच में देख रही थी कि पक गई है या नहीं, बट अभी इसमें थोड़ी सी कसर थी बाकी, सो वो भी हो गई थी पूरी। उसके बाद दीदी को बुलाया मैंने, उन्होंने ही तड़का लगाया, क्योंकि दाल वो ही बना रही थी। साइड में मैंने हरी मिर्ची भी तली थी, और हरी मिर्ची तल के ऐसे सौटे करके खाना किसे किसे पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। सो यहाँ पर दीदी ने मिर्ची और हींग का जो तड़का होता है, कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने उनको बोला थोड़ा डालने के लिए। इससे क्या है ना, कलर अच्छा आ जाता है मूंग की दाल में खासकर, क्योंकि वो दाल थोड़ी सी अजीब सी मरीजो टाइप लगती है ना, इसीलिए उसमें कलर अच्छा सा आ जाएगा। सो यहाँ तड़का लग चुका है, तड़का लगने के बाद हम इसको खाएंगे। सो ये व्लॉग ना आप लोगों को, आई नो बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं था इस व्लॉग में, बट कोशिश की है जितना भी मैं डे में करती हूँ वो सब शेयर करने की, और बहुत ज़्यादा भी कोशिश नहीं करी, क्योंकि आप लोग बोर हो जाते फिर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही नॉर्मल हैं। सो यहाँ पे मेरा व्लॉग ख़त्म करती हूँ मैं। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।